अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए फरवरी 2026 वर्ल्ड करंट अफेयर एमसीक्यू जो कि मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि हमें जो है मंथ वाइज और वीकली वाइज जो है करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, तो हम इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। ठीक है, ये करंट अफेयर, ये बीपीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी, सीएसएस, एनटीएस, ओटीएस वगैरह वगैरह जितने भी आपके टेस्ट होंगे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके हिसाब से इंशाल्लाह ये बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। और जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इंशाल्लाह उनकी इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ से कंप्लीट होगी, क्योंकि इंटरव्यू में भी मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच कंट्री होस्टेड द म्यूनिच यानी कि म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026। तो ये किसने ये म्यूनिच इसको मंच भी पढ़ सकते हैं, म्यूनिच भी, लफ्ज़ है म्यूनिच। ठीक है, म्यूनिच ये जर्मनी ने जो है होस्ट किया था। ये एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके हिसाब से इन्होंने एक इजलास रखा था और वो कॉन्फ्रेंस जो है 2026 ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन फरवरी 2026 टू डिस्कस ग्लोबल सिक्योरिटी। अब ग्लोबल सिक्योरिटी के हिसाब से फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में एक मीटिंग रखी है, ये रखी थी फरवरी के मंथ में, और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था? ये हुआ था नेटो के थ्रू। ठीक है, अच्छा, विच कंट्री साइंड अ मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन यानी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद इंडिया ड्यूरिंग फरवरी 2026? तो ये फ्रांस है। फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया है, फ्रांस ने एक मीटिंग की कॉर्पोरेशन की है इंडिया के साथ डिफेंस के हिसाब से, अपने दिफा के हिसाब से इन्होंने जो है वो एक किया था। ये आप इसको देख लें। ठीक है, डिफेंस वाले हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो विच कंट्री अनाउंस्ड अ न्यू नेशनल एआई स्ट्रेटजी इन फरवरी 2026? तो कौन सा जो मुल्क है जिसने अनाउंस किया एआई के थ्रू एक नेशनल स्ट्रेटजी? तो ये है फरवरी में किया था। ये किसने किया था? कौन से मुल्क ने? साउथ कोरिया ने किया था। ठीक है, साउथ कोरिया ने। ये आप इसको मजीद आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन फरवरी 2026? तो ये चाइना है जिसने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक नया वो भेजा है, सैटेलाइट भेजा है, तो ये चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट इन फरवरी 2026? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने जो है एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जो है वो जारी किया था 2026 के फरवरी मंथ में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड a major international summit on artificial intelligence in February 2026? तो ये कौन सा मुल्क था? फ्रांस था। फ्रांस ने क्या किया था? एक मेजर इंटरनेशनल समिट जो है ये वो किया था, और ये किसके ऊपर किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के ऊपर जो है इन्होंने एक समिट जारी किया था, तो ये फरवरी 2026 में किया था। ठीक है, फ्रांस में। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, विच कंट्री वन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? तो ये इंडिया ने विन किया था। इंडिया ने जो है ये मैच जीत लिया था। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो ये फाइनल है वो इंडिया ने जीत लिया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, विच कंट्री एक्सपेंडेड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप विद द यूरोपियन यूनियन इन फेब 2026? तो ये मोरक्को है। ठीक है, मराकेश जिसको कहते हैं हम लोग, मोरक्को। ठीक है, ये उसने किया था। ठीक है, मोरक्को ने। अच्छा, नेक्स्ट है, इन विच कंट्री अनाउंस्ड अ मेजर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फरवरी 2026? तो ये पोलैंड है। पोलैंड ने जो है एक मेजर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है एक इन फेब 2026 में। ठीक है, तो ये पोलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने, विच कंट्री इलेक्टेड लोरा फर्नांडिस डेल्गाडो
एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट इन फेब 2026। तो ये कोस्टा रिका है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट फरवरी 2021 कोस्टा रिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है ये जीता था, ठीक है, ये फर्स्ट फरवरी को, ठीक है, याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। द 2026 विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड इन विच टू इटालियन सिटीज। अब टू इटालियन सिटीज यानी कि इटली के दो शहरों में जो है ये विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो है ये हुए थे। तो एक है मिलान, ठीक है, और दूसरा है कार्टिया कार्टिया डी एम्पिजो, ठीक है। अच्छा, ये हुए थे 6 से लेके 22 फरवरी के दरमियान, ठीक है। इटली ने जो है इसका होस्ट किया था विंटर ओलंपिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया एक्सपायर्ड ऑन 5 फरवरी, यानी 5 फरवरी को 5 फरवरी को रशिया और यूएसए के दरमियान, अमेरिका के दरमियान एक जो मुआहदा हुआ था वो जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपायर्ड हो गया बल्कि। तो ये कौन सा था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये एक मुआहदे का नाम था, वो एक्सपायर हो गया 5 फरवरी को, ठीक है। न्यू स्टार्ट इसका नाम था। ये न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी एक्सपायर्ड, यानी कि ये न्यूक्लियर आर्म्स के हिसाब से एक इन्होंने आपस में किया था, ठीक है। अगर इस तस्वीर को आप देखें तो तस्वीर में आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप बिगेन इन विच टू कंट्रीज। अब ये 2026 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये किसने होस्ट किया था, इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था, ठीक है। और स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्ट ये 7 फरवरी से हुआ था और 8 मार्च के दरमियान तक खेला गया था। 8 मार्च को इसका जो है फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है। द टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्टेड, ठीक है, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था ये 7 फेब से और 8 मार्च, मैं आपके नॉलेज तक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक्स। अब ये है इटली ने जो है होस्ट किया था जो विंटर ओलंपिक्स है, तो ये होस्ट किया था इटली ने फेब 2026 में, ठीक है। इटली वेलकम एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये इसका एक थीम बनाया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, which major international organization called for urgent humanitarian aid during the Middle East crisis in Feb 2026। तो ये यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था फरवरी 2026 में। यूनाइटेड ने अर्ज्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डी एस्केलेशन, यानी कि उसने एक अर्जेंट एक ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग वो जारी किया था इसने, ठीक है, ताकि कोई भी क्राइसिस की वजह से या क्राइसिस हो तो उनको उन पे काबू पाया जा सके, ठीक है, उनकी मदद की जा सके। नेक्स्ट है विच कंट्री फेस्ड अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन फर्स्ट फेब 2026। तो ये कोस्टा रिका है जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंशियल इनके इलेक्शन हुए थे जिसमें एक खातून थी, ठीक है, और वो जो लोरा फर्नांडीज जो है जिन्हें जो सदर मुंतखब हुई थी उधर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विच स्पोर्टिंग इवेंट ब्रॉट टुगेदर एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग फेब 2020। ये विंटर ओलंपिक्स था। विंटर ओलंपिक्स ने ये 6 से 22 फेब के दरमियान खेला जाता और इटली के 2 शहरों में हुआ था, मिलान और कॉर्टिया, और जिन्होंने होस्ट किया था ग्लोबल इवेंट को, ठीक है। अच्छा, विच कंट्री को होस्टेड द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया और श्रीलंका था, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। इंडिया के साथ किसने होस्ट किया था, ये श्रीलंका है आपका। इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, पहले दोनों को मिला के किया था, अब इसको थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। श्रीलंका को होस्टेड द आईसीसी टूर्नामेंट, ये विद इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ उसने मिलकर किया था। विच ग्लोबल इशू डोमिनेटेड इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डिस्कशन ड्यूरिंग फेब 2026। तो ये यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है। यूक्रेन को ये फरवरी 2026 से सिक्योरिटी एंड पीस एफर्ट्स रिमेन्ड अ ग्लोबल फोकस। तो ये इन्होंने एक मीटिंग एक डिस्कशन रखी थी फरवरी 2026 में इन ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, ठीक है, और मेन इनका जो टारगेट वो था यूक्रेन कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। अच्छा, a defense agreement signed in Feb 2026 was primarily aimed at strengthening with capability। तो ये था मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, फेब 2026 में
ये जो एग्रीमेंट द एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन नेवल कोऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये एक नेवल कोऑपरेशन था मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हिसाब से। उन्होंने एक उनकी कैपेबिलिटी और उनके काम करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाने के लिए एक वो रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई डिड मेनी वर्ल्ड लीडर्स होल्ड डिप्लोमेटिक टॉक्स ड्यूरिंग फेब 2026। अब जो डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, बातें होती हैं या एक मीटिंग्स होती है, तो वो सारे उन मुल्कों से जो है वो सेक्रेटरी वगैरह या उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, जिसमें टू स्ट्रेंथन पीस सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन तीन मतलब ऐसी बड़ी बड़ी उसमें टॉपिक्स पे बात की जाती है। ठीक है, ये इंटरनेशनल मीटिंग था फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके हवाले से एक डिप्लोमेटिक टॉक्स रखी गई थी, एक मीटिंग हुई थी 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर what was the main purpose of the new AI policies announced by several countries in February 2020। अब ये है promote responsible AI development है, ये इसके लिए कहता है गवर्नमेंट्स emphasizes safe and ethical AI use। तो गवर्नमेंट ने जो है एक वो बनाया है ताकि जो सेफ और एथिकल हिसाब से एआई का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, और बेहतर तरीके से। ठीक है, व्हाई डिड सेवरल कंट्रीज एक्सपेंड देयर डिफेंस बजट इन फेब 2026। तो ये है टू इम्प्रूव नेशनल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री रेडीनेस। तो ये इसके लिए वो उन्होंने अपने बजट को डिफेंस बजट को जो है वो बढ़ाया, इंक्रीज किया या एक्सपेंड किया थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, which factor was the main focus on global economic discussion in Feb 2026। तो ये है इन्फ्लेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया था फेब 2026 में इकोनॉमिक के हवाले से। तो ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिव्यूड ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड ट्रेड आउटलुक के हिसाब से इन्होंने आपस में रखे थे। ठीक है, तो सारे मुल्कों ने मिलके एक ये किया था अपना एक ग्लोबल इकोनॉमिक उसमें जो है एक डिस्कशन रखा है। ठीक है, मेन फोकस इसी पे रखा था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपके लिए कारआमद साबित हुआ या तो इसको लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें। जितना भी हो सके इस वीडियो को लाजमी देखा करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को वॉच किया करें, इनमें आपका ही फ़ायदा होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।